फ्लेम या ज्वाला, यही है आज का विषय बिंदु, जिसमें हम समझेंगे कि ज्वाला या लपट क्या है और वो कौन कौन से कारक हैं जो इसके बनने में सहायक सिद्ध होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये विषय हमने विज्ञान से लिया है और क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। यूँ इसके बारे में जानकारी सभी के लिए उपयोगी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक भी करें। साथ ही इस चैनल को प्रमोट भी करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं फ्लेम या ज्वाला क्या होती है। आइए अब एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं, जिससे हमें फ्लेम के फॉर्मेशन का कुछ ठीक से पता चल सके, हम उसके कारकों को जान सकें। हम एक मोमबत्ती लेते हैं, उसे जलाते हैं और उसकी लौ जब स्थिर हो जाती है तो उसमें कांच की एक छड़ का अगला सिरा प्रवेशित कराते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम लगभग 10 सेकंड उसको पकड़े रहते हैं, उसके बाद उसको हटाते हैं। अब हम अपने प्रयोग का निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि वह भाग जो लौ के अंदर था, उसके चारों ओर एक काला वलय बन जाता है, एक सर्किल बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। अर्थात हमें ये पता चलता है कि फ्लेम के जलने पर क्या होता है, ये कैसे जलती है। चलिए हम एक दूसरा प्रयोग भी करके देखते हैं। हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और जब उसकी लौ स्थिर हो जाती है तो हम एक तांबे के तार को उस लौ के प्रदीप्त क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराते हैं, जैसा आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं। लगभग 25, 30, 35 सेकंड तक हम उस तार को पकड़े रहते हैं। पकड़ते समय हम संडासी का प्रयोग करते हैं। 30 से 40 सेकंड के बाद हम उस तार को हटाते हैं और निरीक्षण करते हैं क्या हुआ। हम देखते हैं कि तार का वह भाग जो फ्लेम के बाहर था लेकिन फ्लेम के नज़दीक था, वो गहरा लाल हो जाता है, दहकता हुआ लाल। अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि फ्लेम के चारों ओर का तापमान बहुत असामान्य और बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों, आप ज्वाला के बारे में काफ़ी कुछ समझ ही गए हैं। आइए अब इस चित्र से और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखिए, इस ज्वाला के अलग अलग क्षेत्रों को चित्र में दिखाया गया है। जैसे सबसे ऊपर का दाईं ओर पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, जो नीले रंग का होता है। बाईं ओर सबसे गर्म भाग और उससे नीचे कम गर्म, और सबसे नीचे का भाग सबसे कम गर्म। दाईं ओर आंशिक दहन वाला मध्य भाग है और सबसे नीचे वाला बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला है। इस प्रकार किसी भी ज्वाला के चारों ओर किस तरीके की हीट या ऊष्मा हो सकती है, चित्र से स्पष्ट है। कहाँ पर अधिक गर्मी होगी, स्पष्ट है। कहाँ ताप अधिक हो सकता है, स्पष्ट है। आप इस बात को कभी किसी सुनार को काम करते हुए देखें तो अधिक समझ जाएंगे। सुनार फूंक मारकर केवल ज्वाला के बाह्य भाग का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, अब आपसे यदि कोई पूछे क्या आपने ज्वाला देखी है, तो आपका उत्तर होगा हाँ, देखी है।
कैसे होता है ज्वाला का निर्माण, आप तुरंत बता सकते हैं। दहन के समय वाष्पित होने वाले पदार्थ ही ज्वाला का निर्माण करते हैं। इस तरह ज्वाला बनती है और हमें ऊष्मा भी देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की विषय सामग्री, विषय बिंदु, जिसे आप पूरी तरह समझ ही गए हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में पुनः मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ शारदा।